हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बात करें लैपटॉप रिपेयरिंग में जो है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत और प्रॉब्लम जो आता है वो होता है यूएसबी से रिलेटेड। लैपटॉप में अगर यूएसबी पोर्ट ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। यूएसबी पोर्ट अगर सही है लेकिन वहाँ पे यूएसबी में कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी डिवाइस लगाते हैं और वो कनेक्ट नहीं करता है, मतलब कनेक्ट नहीं होता है या नॉट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन आता है, या यूएसबी पोर्ट जो है कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, या यूएसबी पोर्ट जो है आपका जो है वो लूज दिखाता है। ठीक है, तो उस यूएसबी पोर्ट को आप कैसे चेक करेंगे कि यूएसबी पोर्ट का दिक्कत है या बोर्ड का दिक्कत है। तो 99% जो प्रॉब्लम होता है यूएसबी बोर्ड से होता है, मतलब मदरबोर्ड में जो इसके अंदर सर्किट लगा होता है उसका दिक्कत आता है। तो हम उसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा यूएसबी पोर्ट होता है, और यूएसबी पोर्ट आपको किसी भी सर्किट में अगर लगा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। रही बात जो है यूएसबी पोर्ट जो है आपको दो टाइप का आता है, जो भी अभी जो लेटेस्ट में जो चल रहा है वो आपका 2.0 और 3.0 का चल रहा है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा इस वीडियो में, आपको 2.0 का भी और 3.0 का भी, कि दोनों को कैसे रिपेयर करना है, कैसे उसको चेक करना है। ठीक है, तो इसमें और बोर्ड में हम ट्रेसिंग करके भी देखेंगे कि इसका जो सर्किट है वो कैसे काम कर रहा है। पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यूएसबी जो है पोर्ट को कैसे रिपेयर करना है, कैसे सर्किट को ट्रेस करना है, उसके अंदर जो सप्लाई जाता है, सिग्नल जाता है, डेटा जाता है, वो कहाँ पे जाता है, और उसको हमें कौन कौन से आईसी, कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करना होता है। आप सबको पता है कि हमारा जो कोर्सेस होता है, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है, और बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, प्रिंटर हो गया, सीसीटीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ई व्हीकल हो गया, एसी रिपेयरिंग, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। अगर आपको किसी भी टाइप के कोर्सेज करना है या इंटरेस्टेड हैं तो आप जो भी डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है ये यूएसबी पोर्ट का जो सर्किट है, कि यूएसबी अगर आपका काम नहीं करता है तो उसको कैसे रिपेयर करें। ये है हमारा 2.0 का। सेम आपका जो है दूसरा जो है वो आपका 3.0 का है। ये भी सेम वही है, इसमें अंतर क्या है उसमें अंतर क्या है हम दोनों जानेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं, जो पहले वाला है इसको हम समझते हैं कि इसको हमें कैसे चेक करना। सबसे बड़ी बात है कि आप लैपटॉप यूज करते हैं और अगर हम कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं, जो कि यूएसबी से ही आजकल एक्सटर्नल डिवाइस जो भी है कुछ भी चल रहा है, तो अगर पेन ड्राइव या एक्सटर्नल डिवाइस जो भी है वो काम नहीं कर रहा, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पेन ड्राइव को चेंज करके देखते हैं, या जो डिवाइस है उसका केबल को चेंज करके देखते हैं, पोर्ट को लूज के लिए चेक करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम चांस होता है। अगर ये प्रॉब्लम आता है तो बोर्ड में दिक्कत होती है। बोर्ड में तीन टाइप के सबसे मेजर जो है प्रॉब्लम आता है यूएसबी से रिलेटेड, जो अभी हमने बता दिया है। यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज, यूएसबी नॉट वर्किंग, और एक होता है यूएसबी कभी काम करना कभी काम नहीं करना। और एक और आता है कि यूएसबी पोर्ट में आप कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो सिस्टम आपका ऑन नहीं होता है, या रिस्टार्ट हो जाता है, या लोगो पे रुक जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आता है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। देखिए यूएसबी पोर्ट अगर 2.0 की बात करें, 2.0 की अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड में सबसे ज़्यादा ही मिलता है। लेकिन 3.0 भी अभी लेटेस्ट में आ रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड इससे डबल से भी ज़्यादा स्पीड है। तो इसलिए इसके जगह पे अब जो है आपको 3.0 भी मिल रहा है, लेकिन बोर्ड में आपको लैपटॉप बोर्ड में दोनों मिलता है, 2.0 भी मिलता है और 3.0 भी मिलता है। तो 2.0 है उसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 4 पिन मिलता है। यूएसबी पोर्ट में 4 पिन होता है। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड के अंदर, इसमें यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 4 पिन जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो 4 पिन जो यूएसबी पोर्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, 2.0 वाला। तो इसमें जो है ये जो 4 पिन है, इसमें अगर हम बात करें तो 4 नंबर पिन है ये ग्राउंड होता है। ग्राउंड का मतलब होता है यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज जो अगर आप मल्टीमीटर से आप जब चेक करोगे तो जीरो वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है और जो 3 पिन होता है, इसमें 2 पिन जो होता है, जैसे 3 नंबर और 2 नंबर जो पिन होता है, ये आप अगर देखेंगे तो एक एक क्वाइल से होते हुए एक एक क्वाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे एक आईसी है जिसको बोला जाता है आईसीएच पीसीएच एसओसी।
अब आईसीएच, पीसीएच, एसओसी का मतलब क्या होता है कि ये हमारे जो लैपटॉप बोर्ड होता है ना, वो 3 टाइप के बोर्ड से बना होता है। मतलब उसके अंदर जो मेन चिप लगा होता है, वो जैसे पुराने जो ड्यूल कोर कोर ड्यूल होते थे, उसमें जो है ना आईसीएच वाला बोर्ड आता था, मतलब उसमें आईसीएच चिप लगा होता था। उसके बाद से आ गया ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक के लैपटॉप में उसमें आ गया पीसीएच वाला बोर्ड, जिसमें आपका सीपीयू सॉकेट के अलावा एक एक्स्ट्रा चिप दिया होता है। और आईसीएच में होता था क्या कि सीपीयू के अलावा 2-2 चिप दिया होता था, एक नॉर्थ ब्रिज, एक साउथ ब्रिज। उसको बोला जाता था आईसीएच, मतलब ये आपका। और उसके बाद से आपका आ गया पीसीएच वाला। और अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है, जो इनबिल्ड सीपीयू जिसको बोला जाता है, वो होता है एसओसी, सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब पीसीएच का फुल फॉर्म होता है, आईसीएच इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब आईसीएच का फुल फॉर्म होता है। तो आपको कोई भी बोर्ड हो, इन तीनों में से कोई भी सीरीज का बोर्ड हो, अभी लेटेस्ट एसओसी वाला है, तो आपका जो भी ये जो यूएसबी का बीच वाला जो 2 और 3 नंबर का जो पिन होता है, इसको बोला जाता है, 2 नंबर जो पिन है इसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे टी एक्स, और ये इसको बोला जाता है आर एक्स। टीएक्स मतलब ट्रांसफर और आरएक्स मतलब रिसीविंग का होता है, कि डेटा जो हम यूएसबी पोर्ट में कोई भी डिवाइस लगाते हैं, तो हमारा सिस्टम उसको कैसे डेटा को ट्रांसफर करता है, कैसे लेता देता है, उसकी जो जो रास्ता होता है, वो यही रास्ता होता है। अब इस रास्ते में जो है आप देखेंगे कि आपको 2 कॉइल मिलेगा, एक टीएक्स के रास्ते में और एक होता है आरएक्स के रास्ते में। ये जो कॉइल होता है बिल्कुल एसएमडी वाला होता है। मैं आपको ऑन बोर्ड में चेक, उसमें बोर्ड में चेक कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि ये एकदम ब्लैक कलर का जो है छोटा सा बिल्कुल ये कॉइल दिया होता है, जो कि आपको ये आरएक्स और टीएक्स के दोनों पिनों पे मिलेगा। और ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली किससे, आईसीएच, पीसीएच या एसओसी जो भी बोर्ड है उससे कनेक्ट होता है। तो अगर ये आपका कॉइल खराब हो जाता है, तभी भी आपका यहाँ पे जो है आप क्या होगा, यूएसबी कनेक्ट करने पे कनेक्ट तो होगा, लेकिन नॉट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन आएगा। या यूएसबी आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, डेटा स्पीड जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो ये आपका दिक्कत आएगा। तो उसको हमें चेक करना होता है। आरएक्स और टीएस का आप समझ गए होंगे कि आरएक्स टीएस का मतलब होता क्या है। तो ट्रांसफर और रिसीविंग का होता है, जो कि मेन चिप से ये कनेक्टेड होता है। देन जो सबसे मेन जो पिन होता है, सबसे ज़्यादा जो इशू आता है, वो 1 नंबर पिन से होता है। अब ये 1 नंबर का कहानी क्या है और स्टोरी क्या है, इसको जानेंगे। तो 1 नंबर जो पिन होता है, इसको हम बोलते हैं कौन सा पिन, वीसीसी। वीसीसी, वीसीसी, वीसीसी का मतलब होता है ये पॉजिटिव पिन। इस पे 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, वो कहाँ पे आपको इसके पिन पे मिलना चाहिए। अब ये मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं कि ये 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। एक मल्टीमीटर का एक पिन ग्राउंड पर रखना है, दूसरा इस पे चेक कर लें। अगर यहाँ तो 5 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सर्किट सही है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है या कम आ रहा है वोल्टेज, या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इस सर्किट को चेक करना। और सबसे ज़्यादा जो इशू होता है यूएसबी पोर्ट या यूएसबी सर्किट में, वो इसी सर्किट का होता है। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें क्या क्या चेक करना होता है। तो अगर 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं आता है, तो इसमें देखिए 2 टाइप के आईसी यूज हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बोर्ड में आपको ये वाला आईसी मिलेगा, और कुछ बोर्ड में आपको इस टाइप का मिलेगा। तो दोनों मैंने यहाँ पे बना दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और किसी भी बोर्ड को आप उसको चेक करके उसको रिपेयर कर सकें। तो हम देखते हैं, पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो आईसी है ये कैसे काम कर रहा है। देन उसके बाद से इसके बारे में जानेंगे। ये जो दोनों सप्लाई है, दोनों में से कोई एक ही आईसी होगा बोर्ड के अंदर, ये आप समझना है। तो पहले हम इसको देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये 5 पिन के आईसी है, 5 पिन का जो है ये आईसी दिया हुआ है यहाँ पे। और इस आईसी की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से वोल्टेज जो है, यहाँ से वोल्टेज क्या हो रहा है, आउट। यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो इन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको जो वोल्टेज है, वो कितना वोल्टेज इन हो रहा है, 5 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज होता है, आप देखेंगे यहाँ से वोल्टेज जो है, ये इन यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये ऑलवेज वोल्टेज होता है। ऑलवेज वोल्टेज, जैसे कि आपने जानते होंगे कि लैपटॉप में सबसे मेन जो सेक्शन होता है वो स्टेप डाउन सेक्शन होता है। और लैपटॉप में जो स्टेप डाउन सेक्शन होता है, उसका काम क्या होता है, जो 19 वोल्ट की जो सप्लाई वोल्टिंग सेक्शन से जो आता है, तो स्टेप डाउन उस 19 वोल्ट को सप्लाई को लेता है, और लेने के बाद 3 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो वही 3 और 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, उसी को ऑलवेज वोल्टेज बोला जाता है, कि अडेप्टर लगाते ही ये वोल्टेज बन जाता है।
अब ये वोल्टेज बनने के बाद जो है ये वोल्टेज जो है कहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे वोल्टेज आ गया जब आप एडाप्टर लगाए, तो ये वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको स्टेप डाउन जो सेक्शन है, जो मेन जो चिप होता है उस सेक्शन को चेक करना है। स्टेप डाउन में दो आपको क्वाइल लगा होता है, क्वाइल के पास कैपेसिटर होता है, मॉसफेट लगे होते हैं। किसी किसी बोर्ड में तो आजकल के जो बोर्ड है उसमें आईसी के अंदर ही जो है मॉसफेट का इंटीग्रेट करके और आईसी ही दे दिया गया है। तो आपको स्टेप डाउन चेक करना है, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ 5 वोल्ट आने के बाद ये होल्ड हो जाता है और उसके बाद से जो है यहाँ पे जो सप्लाई, यहाँ पे जो आउट होता है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एनेबल पिन है। ये एनेबल का मतलब होता है कि किसी भी आईसी को काम करने के लिए दूसरे जगह से इसकी कमांड की जरूरत होती है। जब तक दूसरे जगह से कमांड नहीं मिलेगा तब तक ये आईसी आपका काम नहीं किया। आप मतलब मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप ये समझ सकते हैं कि एक स्विच है और स्विच जो है, स्विच के पास आप देखेंगे कि एक बल्ब है और उसके पास स्विच है। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो बल्ब ऑन होता है, चालू होता है, जलता है, और अगर स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ऑन नहीं होता। तो वही एक ये क्या है, ये स्विच है। यहाँ पे सप्लाई आके होल्ड है, रुका हुआ है, और यहाँ से सप्लाई तभी होगा जब ये एनेबल मतलब ये कमांड मिलेगा। अब ये कमांड कहाँ से मिलता है, तो मेन जो रीजन है, सबसे ज़्यादा इशू होता है वो इस चिप से होता है। अब ये चिप क्या है भाई, तो ये चिप जो है इसको बोला जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SIO मतलब आईओ चिप के नाम से भी जाना जाता है, या सुपर इनपुट आईओ चिप के नाम से जानते हैं, इसी के नाम से जानते हैं, केबीसी के नाम से जानते हैं। और ये आईसी 128 पिन की आईसी होती है। बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा पिन आईसी होता है। पिन आईसी मतलब जिसमें लेग निकले होते हैं, आईसी के लेग निकले होते हैं, उसको बोला जाता है पिन आईसी। और ये जो है आपको चारों साइड से इसके पिन देखने को मिलेगा, तो आप बहुत इजीली बोर्ड में पता कर सकते हैं कि आईसी कहाँ पे है। तो इस आईसी को ऑन होने के लिए पहले तो ये आईसी जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये एनेबल सिग्नल यहाँ पे आउट नहीं करेगा 1 से 3.3 के बीच में। तो ये जो आईसी है इसको ऑन होने के एलडीओ वोल्टेज चाहिए, ये भी स्टेप डाउन से आता है। 3.3 स्टेप डाउन से एलडीओ मिलता है, और मिलने के बाद कुछ पिन इसका ग्राउंड होता है। ग्राउंड और एलडीओ मिलने के बाद ये आईसी ऑन होता है, और ऑन होने के बाद जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसके द्वारा जब इसको चाहिए कि इसको सप्लाई देना है, तो यहाँ से ये एक सिग्नल इसको आता है यहाँ पे, और ये सिग्नल आते ही जो है यहाँ से सप्लाई क्या हो जाता है, इसको मिलना स्टार्ट कर देता है। एक और बात कि यहाँ पे एक पिन को एनसी कर दिया गया है, ठीक है, और एक पिन ये वाला जो है आपका ग्राउंड है, क्योंकि आपको एक आईसी में ये 2 पिन है तो 100% होगा ही सप्लाई और ग्राउंड। जब तक ये सप्लाई ग्राउंड नहीं होगा तब तक आप आईसी वो काम नहीं करेगा। तो ये ग्राउंड हो गया, सप्लाई हो गई, ये एनेबल हो गया जहाँ से कमांड मिल रहा है, और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आईसी का ये फंक्शन है। अगर ये इनपुट नहीं आ रहा तो आपको स्टेप डाउन चेक करना है, एनेबल नहीं आ रहा है तो आपको आईओ चेक करना है, और ग्राउंड प्रॉपर नहीं हो रहा तो ग्राउंड का पैड चेक करना है। अगर ये सब कुछ ओके है, फिर भी यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो आईसी का इश्यू है। आईसी को आपको क्या कर देना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से पहले एक बार यूएसबी पोर्ट के जो पिन है ना, उसको आपस में शॉर्टिंग के लिए भी चेक करना है। आपस में कोई भी पिन आपस में शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये शॉर्टिंग दिखाता है तो आईसी जो है आपका मतलब ये सब पोर्ट जो है वो खराब है, उसको चेंज करेंगे। अगर पोर्ट कोई शॉर्टिंग नहीं है और फिर भी जो है यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है, तो आईसी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एक और बात, मान लीजिए आईसी मार्केट में नहीं मिल रहा या किसी और बोर्ड में नहीं मिल रहा, फिर हम इस सर्किट को कैसे रिपेयर करेंगे, तो उसका भी सोल्यूशन है। हम करेंगे क्या कि अगर ये सर्किट काम नहीं कर रहा, ये आईसी काम नहीं कर रहा, तो हमें ये करना है कि डायरेक्टली ये वाला जो पिन है ना, इस वाले पिन से जो आउटपुट पिन है, यहाँ से एक जंपर लेके और इससे ऐसे जंपर कर देना है, ठीक है। इससे ये जंपर करते ही जो है हमें यहाँ पे वोल्टेज कितना चाहिए, 5 वोल्ट, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ से बाईपास कर देंगे, जिससे कि ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज चला जाएगा, मतलब उसमें थोड़ा प्रोटेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि आईसी को यहाँ से कमांड मिल रहा था, तब आईसी ये सप्लाई को आउट कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि ये डायरेक्टली बिना कमांड मिले या ना मिले, लेकिन ये बाईपास कर दिए, तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। आईसी अगर नहीं भी मिल रहा है, आईसी को निकाल के फेंक दो, निकाल के बाहर निकाल दो, और डायरेक्टली इसके पिन नंबर ये वाला और ये वाला पिन से
आप ऐसे जंपर कर दिए, 100% आपका बोर्ड जो है ईओसी पोर्ट काम करना शुरू कर देगा। अगर ये वाला सर्किट नहीं है तो आपको ये वाला आईसी मिल सकता है। अब ये वाला आईसी आप देखेंगे तो ये कितने पिन का है, ये 8 पिन का आईसी है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है। देखिए यहाँ पे 3 और 2 नंबर पिन पे जो है सप्लाई वही स्टेप डाउन से आता है। इसमें 1 नंबर पे जाएगा, इसमें 2 और 3 नंबर पे जा रहा है। इसमें 1 नंबर जो पिन होता है वो ग्राउंड होता है। 1 नंबर पिन ग्राउंड से बीप करेगा, वहां पे 0 वोल्टेज आता है। उसके बाद से 4 नंबर पिन पे एनेबल, इसमें जो एनेबल है वो इस पे आ रहा था और इसमें एनेबल यहाँ पे आ रहा है, और एनेबल के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है। अगर ये रजिस्टर भी वीक हो जाता है, खराब हो जाता है, तभी भी हमारा बोर्ड में जो है क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे एनेबल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये 8, 7 और 6 नंबर से जो है यहाँ से जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट की सप्लाई आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपको मिलना जरूरी है, एनेबल मिलना जरूरी है, वोल्टेज मिलना जरूरी है, ग्राउंड होता है। और ये है ये ओसी लिखा है। ये ओसी का मतलब क्या होता है, ये ओवर करंट वोल्टेज होता है, जो कि अगर आपका कोई भी इशू आता है इस सर्किट में, कहीं भी दिक्कत होता है तो इसका ये फीडबैक देता है। किसको फीडबैक देता है? एसआईओ को। और एसआईओ को फीडबैक देते ही एनेबल देना बंद हो जाता है, जिससे कि सप्लाई आउट होना बंद हो जाता है। तो इसका ज़्यादा रोल नहीं है। मेन रोल है कि ये आपका जो पिन है, ये दोनों बीच वाले पिन पे 5 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ एनेबल आना चाहिए, ग्राउंड है, तभी यहाँ से वोल्टेज आउट होगा। इसमें भी अगर ये आईसी खराब हो जाता है तो आपको करना क्या है कि यहाँ से लेके, यहाँ से ये 2 और 3 नंबर से लेके एक जंपर, और आपको क्या करना है, इसमें से किसी भी एक पिन से जंपर कर देना, तभी भी आपका सर्किट काम कर लेगा। आईसी को निकाल के फेंक दो और पिन नंबर 2 और 3 से एक जंपर उठाओ और 7, 8 या 6 में से किसी से जंपर कर दो, ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये हुआ कि इस सर्किट को हमने कैसे समझा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा, तभी हमें इस सर्किट को चेक करना। अगर ये आपका डेटा और क्लॉक मतलब नहीं मिलता है, जो RX TX से मिलता है, अगर ये नहीं मिलता है तो आपको इन दोनों को चेक करना है। और ये ग्राउंड तो ग्राउंड ही होता है। तो मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर आपका यूएसबी पोर्ट काम नहीं करता, मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो 90% इशू होता है इस सर्किट में। लेकिन अगर यूएसबी कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, या नॉट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन आ रहा, तो आपको आना है यहाँ पे। और यहाँ से आने से पहले मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले अगर नॉट रिकॉग्नाइज या कभी कनेक्ट होना कभी नहीं होना ये करना है, तो लूज के लिए भी इशू होता है। यूएसबी आपका पोर्ट लूज हो, या पेन ड्राइव जो लगा रहे हैं वो भी लूज हो, या उसमें कार्बन लगा हो, तभी भी कनेक्ट होता है, कभी नहीं होता है, तो बोर्ड का इशू नहीं है। और नॉट रिकॉग्नाइज का भी ऑप्शन होता है, तो आपका यूएसबी पोर्ट को आप थोड़ा सा साफ करके देखेंगे, जो पेन ड्राइव या जो डिवाइस यूएसबी में लगा रहे हैं उसको साफ करके देखेंगे, फिर भी सेम हो रहा, तो क्या यूएसबी का ड्राइवर प्रॉपर डाला है कि नहीं। यूएसबी का अगर ड्राइवर डाला हुआ है तो एक बार हम ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करके देखेंगे, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं सिस्टम में डाला हुआ है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। कभी कभी एंटीवायरस की वजह से भी इशू आ जाता है, कभी कभी वायरस की वजह से भी पेन ड्राइव में होता है तो इशू हो जाता है, तो वो भी आपको देखना। अगर वो सब सही है, नया एक बार विंडो चेंज करके देखना है। अगर फिर भी सही है, मतलब विंडो चेंज करने के बाद भी सेम है और नॉट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन आता है, तो आपको ये जो है जो कॉइल है, इस कॉइल को आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब कॉइल को आपको, ये एसएमडी टाइप का कॉइल होता है, किसी भी उस बोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं। अगर आपके पास कॉइल नहीं है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं। जंपर करने से भी ये आपका प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ आपका 2.0 का, क्योंकि 2.0 की जो स्पीड होती है थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो 3.0 होता है, जैसे कि अगला जो है मैं बताऊं 3.0, ये होता है 2.0 से डबल से भी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र रिसीविंग करने में। तो उसमें और इसमें अंतर कुछ नहीं है। अंतर ये है कि बस यहाँ पे आप जो पिन देखेंगे, ये पिन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पिन का ये यूएसबी पोर्ट है, 9 पिन, ठीक है। और पहले वाला जो था 2.0 वाला, वो कितना पिन का था, वो 4 पिन का था, ये 9 पिन का। अंतर क्या है आप देखेंगे, यहाँ पे 1 और 2 नंबर जो पिन है, ये आपका जो है क्या है, ग्राउंड है, यहाँ पे 0 वोल्टेज आना चाहिए। उसके बाद से आपका 3 और 4 नंबर पिन, और आपका 6 और 7 नंबर पिन, ये RX और TX का पिन है। इसमें आप RX TX देखेंगे
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक कॉइल लगा हुआ है एल एल एल, कॉइल को एल से दर्शाया जाता है। तो ये कॉइल है जिसमें आर एक्स और टी एक्स, मतलब इसमें जो है ना जो डेटा ट्रांसफर होता है प्लस माइनस में होता है। तो इसकी स्पीड फास्ट होने का जो रीजन है ना वो यही है कि आप देखेंगे आर एक्स जो टी एक्स है ना, टी एक्स में आप देखेंगे प्लस के लिए एक अलग लाइन बना हुआ है और माइनस के लिए एक अलग लाइन बना हुआ है। और इसमें भी ये आर एक्स में भी प्लस के लिए एक अलग लाइन है और आर एक्स में माइनस के लिए भी एक अलग लाइन है, जिसके वजह से इसकी जो स्पीड होती है ट्रांसफरिंग की वो क्या हो जाता है नॉर्मल 2.0 से जो है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि 2.0 में एक ही लाइन होता है आर एस का और एक ही लाइन होता है टी एक्स का। तो उससे क्या हो जाता है कि उसी से प्लस माइनस का डेटा दोनों ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये स्पीड आपका स्लो हो जाता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आर एस के लिए अलग है, टी एक्स प्लस के लिए अलग है, टी एक्स माइनस के लिए अलग है और आर एक्स प्लस और माइनस के लिए अलग अलग क्वाइल मतलब दिया होता है। और यहाँ पे आपको 4 क्वाइल देखने को मिलेगा। 2.0 में 2 मिलेगा और 3.0 में आपको 4 क्वाइल जो है वहाँ पे आपको एसएमडी टाइप का देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे भी आपका यूएसबी में सेम वही 2.0 वाला ये सिस्टम है, अगर यूएसबी काम नहीं कर रहा है तो आपको मेन जो है आपको ये सप्लाई वाला पिन है, ये आपका जो है 8 नंबर और 9 नंबर जो पिन है ये सप्लाई है। यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। यहाँ पे भी यूएसबी जो है आईसी लगा होता है, वही सेम आईसी है जो कि हमने 2.0 में देखा है। ये पिन आपका जो है वो क्या है, जीएनडी ग्राउंड है, जीएनडी। उसके बाद से ये दो है, 2 और 3 नंबर पिन पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई ऑलवेज स्टे बाउंस आएगा। ये एनेबल है जो कि आईओ से मिलेगा। और ये 3 पिन जो है यहाँ पे 6, 7 और 8 नंबर जो है ये क्या है आउटपुट का, यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई इस पे जाना चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट नहीं आएगा तो यूएसबी काम नहीं करेगा, यूएसबी नॉट वर्किंग का इशू आएगा। तो आपको ये सर्किट को देखना है। यहाँ पे भी अगर आपको वही यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ वोल्टेज आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली ये जंपर करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो। अगर यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज क्या रहा है, सॉफ्टवेयर आपने सब कर लिया है, तो आपको ये कॉइल को एक एक करके चेंज करके देखना है, या जंपरिंग करना है, या 0 ओम का भी रजिस्टर वहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम इस सर्किट को क्या करेंगे, हम ट्रेस करके जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो सर्किट होता है वो इतना इजी होता है रिपेयर करना, और इतने ज़्यादा इशू आता है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि यूएसबी जो पोर्ट है आजकल हर एक काम लैपटॉप में कोई भी मतलब डेटा का काम हो, कोई भी मतलब डेटा लेना देना हो, जो भी हो, तो सब यूएसबी पोर्ट से काम करना। अगर यूएसबी पोर्ट का नहीं काम करता है तो उसके कंडीशन ये है कि आपका लैपटॉप जो है बिल्कुल मतलब बिना हाथ पैर का हो गया। तो इस तरीके से आप यूएसबी सेक्शन को ट्रेस करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इस वीडियो में हम ट्रेसिंग अपने सर्किट के बारे में बताया है। अगले वीडियो में आपको ट्रेसिंग बताऊंगा इसका, कि कैसे बोर्ड में हम इसको चेक करेंगे और चेक करके कैसे पता करेंगे कि उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। सेम यही चीज़ों को हमें लाइव जो है बोर्ड में चेक करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो देखने के बाद आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।